हेलो फ्रेंड्स, बस हम लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अपलोड करने में टाइम लगता है। वीडियो पढ़ाना तो अब दिन भर 10 वीडियो डाल देंगे, 10 घंटा पढ़ा सकते हैं, लेकिन सवाल है कि अपलोड करना 4 GB 5 GB खर्च होता है। लॉकडाउन है तो प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लॉकडाउन में अपलोड करना। खैर गलत काम की बात। तो आप लोग कॉस साइन सीख रहिएगा, और नहीं सीखे तो ये आपकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं है। आप भाग नहीं सकते हैं, भागिएगा तो आपको नहीं आएगा। कुछ बच्चे को आता होगा मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को नहीं आता, उसको पढ़ाने में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि उसको कॉस साइन करने नहीं आ रहा है। तो हम बोले थे कि 3 लेक्चर कम से कम, मेरा पुराना वीडियो है, 3 लेक्चर या 3 या 4 में क्लियर हो जाता है। वेक्टर का पढ़ लेगा, नया तो बनाए नहीं है। अगर नहीं आता है तो अभी पढ़ लो, तभी सुनो। पहले पढ़ लो उसको, ठीक है। हमको एक दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सीखना बर्बाद थोड़े होता है, पढ़ना ही। चलिए, जिसको नहीं आता है जाओ लेकर पढ़ो, अब तब इसको पढ़ो। क्या होगा वेक्टर हम 4 दिन पढ़ने क्या फर्क पड़ता है? प्ले लिस्ट में है, अगर नहीं होगा तो वो किस तरह से कमेंट करो, मैसेज दो, हम प्ले लिस्ट में डाल देते हैं। ओके चलो, लेकिन हम यह माने चलते हैं कि आपको आता है, हम आप कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। चलो मान लो कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन द फॉलोइंग सिस्टम। मान लो कि ये मान लो कि 10 कूलम चार्ज है, यह भी 10 कूलम चार्ज है, यह 5 मीटर है, यह भी 5 मीटर है। यहाँ निकालना, जहां फील्ड निकालना कर रखते हैं यूनिट पॉइंट दी। और हाँ, आप पढ़िएगा तो बोल के पढ़िएगा, मुंह से बोल के पढ़िएगा। जैसे हम बोलेंगे, जैसे ऑफलाइन में उसी तरह से बोलना है। क्या रखेंगे, क्या बोलिएगा, यूनिट पॉजिटिव बोलो, यूनिट पॉजिटिव। ठीक, रख दिए। अब सिंपल स्पेस में रिपल्सन भागेगा। इससे हमको मतलब इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब इतना ही कि ठेल दिया, बस पुश कर दिया। ये इधर कितना होगा, फील्ड वेक्टर बताए थे एंगल बेस कॉस। बताइए कितना होता है, आप फटफट k × 10/5² होता है। वेक्टर कितना होगा, k × 10/5²। ये कितना एंगल हो, अगर 5 मीटर, अगर तीनों साइड बराबर हो तो स्वाभाविक कितना एंगल होगा, बोला 60। ये कितना हो गया, 60। शॉर्टकट मारेगा देख लेना सर, चूंकि ये भी बता चुके हैं हम। 2 बराबर फोर्स का रिजल्ट क्या होता है, बीचों बीच। ये बीचों बीच हो गया। ये 30 बोलो, ये 30, इसको F बोल दो, इसको F बोल दो। कितना होगा, 2 × F cos 30, यानी कि 2 × कैसे होगा, नहीं हो गया, सब वेक्टर का मामला है, √3/2। जिसको नहीं आता है, लिखेगा FR बराबर याद करो A² वेक्टर प्लस B² याद हो तुम, 2 × F × B cos 30। पुट F इक्वल कितना, K × Q/R²। ठीक है, लेकिन ऐसे रखो, स्टैंडर्ड भी है, ढंग का है, याद रखेगा, फटाफट आगे बढ़े। ठीक, इस हम पढ़ा चुके हैं, रिपीट करना। मान लो 4, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इस तरह जी यहाँ पर 10 कूलम है। जब कुछ नहीं समझ में आए तो वेक्टर का यूज करो, बनना तय। न्यूमेरिकल कहते बाप से बनेगा, न्यूमेरिकल बने। अब कुछ भी पढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ, सर नहीं बनता है, क्योंकि बच्चा का भाषा होता है, सर बनता ही नहीं है। कोरोना का इलाज संभव है, इस सवाल का जवाब कोई रिजल्ट नहीं है। कोरोना जो बीमारी फैला हुआ है उसका इलाज संभव हो सकता है, असंभव होगा ही, लेकिन जो नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए जब नहीं समझ में स्टार्टिंग से पढ़ो, जब नहीं समझ स्टार्टिंग पर से, जहाँ 1-2 बार पढ़ेगा समझ में आ जाएगा।
मान लो कि तुम बेवकूफ़ी हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पढ़ना तुम्हीं को पड़ेगा, पढ़ना तो तुम्हीं को पड़ेगा। हाँ, ये 10 कॉलम है, मान लो कि ये हमारे 10 कॉलम है, कुछ भी डाल दो जो दिक्कत है। यह क्या डाल दो? यहाँ निकालना है, चलो यहाँ डाल दिए। 10 कॉलम है, यहाँ पर निकाला है। फिर क्या करेंगे? कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, बनाओ बनाओ, क्या करेंगे? बनाओ। ठीक है, अब बताओ, मिलाओ। जहां फील्ड निकाला क्या रखेंगे? इन पॉजिटिव। क्या रखेंगे? इन पॉजिटिव। कुछ नाम दे दो, चलो ए बी सी, ए बी सी। तो फील्ड एट पी जो होगा क्या होगा? तो फील्ड एट पी ड्यू टू ए, फील्ड एट पी ड्यू टू बी, फील्ड एट पी ड्यू टू सी। रटो मत, फिर से P पर A के कारण प्लस P पर B के कारण प्लस P पर C के कारण। हो गया? देखो प्लस एक माइनस है, देखो प्लस, यहाँ पर क्या है? प्लस। ई प्लस एक माइनस प्लस, ई प्लस एक माइनस प्लस। तो यह इससे नीचे के ऊपर, नीचे 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 माइनस के इंटू 10/5 स्क्वायर माइनस ये आई जे के देख के डर जाता होगा। हम जानते हैं जो बच्चा 11th नहीं पढ़ा होगा या ठीक से नहीं पढ़ा, वो देख के डर जाता है। इस बात को हम समझते हैं। 23 साल का अनुभव है, हम जानते नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकता है, उतारने नहीं होगा। जब नहीं समझ आई जे तो घबराओ नहीं, हम बोल रहे हैं 3 या 4 लेक्चर वेक्टर का देख लो, तब समझ में आएगा। हाँ, तो छटपटा रह जाएगा, क्या करेगा? इधर उधर छटपटाएगा, कोई मदद नहीं करेगा। इसमें मदद एक ही आदमी कर सकता है, वो हम। और हम भी नहीं, मेरा 3 या 4 लेक्चर कॉस साइन कुछ नहीं करना है, वो नहीं आता क्या सीखा है? तो ये इसका काम खत्म। फील्ड एट पी ड्यू टू बी, बी के कारण यहाँ पर क्या है? प्लस के माइनस को प्लस, यहाँ पर क्या है? प्लस। तो देखो यह ऐसे जो भी है इसको ऐसे भागे, ऐसे भागो 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 भागो, ऐसे भागा, इसके नीचे भागा, ऐसे भागा। तो यहाँ पर कितना एंगल हो? बोलो 45। बोलो क्यों 45? क्यों? ये लगता है स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। ठीक, 45 क्या हो? के इंटू क्यू 10, यहाँ पर 1 लिखते हैं बाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा 5 है, ये 5 है, कितना? 5/2 डायगोनल, अरे स्क्वायर बी स्क्वायर में भाई कितना होगा? 5/2 स्क्वायर। किस कोऑर्डिनेट में पता है ना? ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बनाना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये होगा आपको थर्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में कितना एंगल पड़ा है? 45। एंगल बेस कॉस, बोलो एंगल बेस कॉस, देखो प्लस के इंटू 10/5/3। तो 5/2 क्या बोल रहे हैं भाई? तो हेल्प करो। अच्छा, cos 45i माइनस साइन 45j, जिसको नहीं आता होता और सॉरी माइनस क्या कर दी, कोई बात नहीं, तुम समझो। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, इसके कारण यहाँ प्लस के माइनस, बोलो प्लस की माइनस प्लस, यह क्या माइनस? इधर इधर टेक होगा माइनस है, हो गया माइनस के इंटू 10/5/2 स्क्वायर आई हो गया समथिंग आई प्लस समथिंग जे। गुना आप खुद करो, हम करने वाले नहीं हैं। तो वेक्टर है, वेक्टर सीखो, लिखते हैं। ठीक, अब आपको प्रैक्टिस में मजा आ रहा होगा। ठीक है, हम रेगुलर ज्योमेट्री बताए थे, क्या बताए थे? रेगुलर ज्योमेट्री की और प्रैक्टिस कराएं, बोलो सर जी आगे बढ़ाइए। नहीं, देखो रेगुलर ज्योमेट्री, इसमें मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ निकाला है फिर। तो इसमें रिपल्सन, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव रिपल्सन, इसमें क्या होगा? रिपल्सन, इसमें रिपल्सन।
अगर यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सोचो सही होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इतना होगा मैग्नीट्यूड में, और उतना ही ये होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर और एंगल भी जो होगा 120 होगा, 120। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, 120 अस्सा मिला दिया होगा। पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं रेगुलर ज्योमेट्री, देख लो। उसी तरह से 4 होगा, प्लस क्यू 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 प्लस क्यू, यहाँ पे करना है। तो क्या होगा फ्रेंड? 0। रिपल्सन 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 रिपल्सन, फिर क्या हो गया? 0। हम बोल रहे हैं जहाँ दिक्कत होगा आप ईयरफोन का यूज करेंगे। ईयरफोन, EAR फोन, फोन कैसे नहीं आता है, देखो ठीक है। 3 हो 4 हो, हेक्सागन है 5 6 7 जितना भी मिला कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इधर इधर ऊपर नीचे सब मिला के होगा 0। सब फिर क्या हो गया? 0। ठीक है, क्या गिरा हुआ? अच्छा शुरू हुआ, चलो बिठा दें। एक तरह सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसी में हम बताए थे कि अगर कोई कोना खाली हो जाए, कोई कोना, तो मान लो कि 6 चार्ज, ध्यान दो रेगुलर हेक्सागन है, प्लस क्यू है प्लस क्यू है प्लस क्यू है प्लस क्यू है प्लस क्यू है, क्या है? प्लस क्यू है। ठीक, तो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, ये खाली है। कहने का मतलब है कि हमने यहां पर चार्ज डाला ही नहीं। अब निकाल, आसान नहीं बताए थे, हम बता भी चुके हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट करेगा। ABCDEF। तो सोचो कि अगर चार्ज यहां पर होता, अगर चार्ज यहां पर होता तो क्या होता? फील्ड एट P 0 होता। अगर चार्ज यहां पर होता तो फील्ड एट P क्या होता? 0 होता। यानी कि फील्ड एट P ड्यू टू A, फील्ड एट P ड्यू टू B, फील्ड एट P ड्यू टू C, फील्ड एट P ड्यू टू D, कैपिटल D ना, फील्ड एट P ड्यू टू F, क्या 0 होता? क्या होता? 0 होता। लेकिन यहां पर ABCDE पर चार्ज है, इस पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दो, फील्ड एट P ड्यू टू A, फील्ड एट P ड्यू टू B प्लस ड्यू टू C, फील्ड एट P ड्यू टू D, कितना हो जाएगा? माइनस फील्ड एट P ड्यू टू F। बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। इन सब चारों पांचों के कारण, इन पांचों के कारण जो फील्ड होगा उसका वेक्टर सम अकेला जो नहीं है उसके कारण होगा। फिर से इन सब के फील्ड का वेक्टर सम, इन सब के फील्ड का वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड वही होगा जो अकेले इसी कारण होगा जहां पर नहीं है। आसान तरीका है, जो नहीं है उसी को निकाल दो, उलट कर दो, जो नहीं है उसको निकाल दो, उसको उल्टा कर दो। अगर शॉर्ट ट्रिक मान लो तो फटफट न्यूमेरिकल बनेगा, फटफट न्यूमेरिकल बनेगा, फटफट न्यूमेरिकल बनेगा। कुछ नहीं, माइनस के इंटू के, नहीं है फिर मान रहे हैं, यहाँ पर नहीं है फिर भी मान रहे हैं के क्यू बाई, हाँ ये तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मान लो डी है, चलो डी स्क्वायर, और फ्रैक्शन क्या होगा? FP,
क्योंकि जहां निकाला क्या कहते हैं यूनिट पॉजिटिव, यहाँ प्लस है तो नहीं है वो मालूम है, मान लो जितना ही था यहाँ पर है प्लस की, ऐसे तो यहाँ एफ पी होगा पी एफ होगा, बोलो एफ पी हो गया, के इंटू के डी स्क्वायर माइनस एफ पी, यानी कि के इंटू पी एफ मतलब ऐसे, तो नहीं है ना, इसके कारण रिलेटेड ऐसे होगा, दिक्कत हो गया आप समझते हैं, लेकिन लिख लो एक और एग्जाम्पल, ये सब पढ़ लेते हैं, अगले लेक्चर से पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, हम पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में फील्ड और पोटेंशियल की ही पढ़ाई होती है, आप कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, तो अभी हम पढ़े कूलम्ब से, क्या पढ़े कूलम्ब से, जब इसके बाद शुरू होगा गॉस तो पढ़ेंगे फील्ड पोटेंशियल ही, लेकिन गॉस से, गॉस कुछ नहीं है और प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा कर देता है, इस समझ में आएगा तो तब ना वहां पर अच्छा समझ में आएगा। कैप्चर में क्या पढ़ना है, वही फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड पोटेंशियल एनर्जी चार्ज, कुछ नहीं, दे दो राम जिला दो भगवान, देखो समझ में आया, थोड़ा मजा करते हैं, अभी का माहौल जो है कोरोना ऐसा फैल गया है, सब अभी गरीब को सबका औकात दिखा दिया है, घर में बैठो, अब बच्चा को कहता है तो बाहर मत निकलो, घर में बैठ के पढ़ो, और अगर इसको पॉजिटिव में लिया जाए तो घर में लोग को बैठा दिया है और वातावरण सब साफ हो गया है, वातावरण सब साफ हो गया है, तो बच्चों का पढ़ाई तो साफ ही हो गया है, इसलिए साफ नहीं होना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। देखो जब मान लो कि 5 चार्ज है और पेंटागन रखा हुआ, और हाँ हम बोलते बोलते कुछ बोलते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं, इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है, हम तो कोई जाके एफ आई आर कर देगा, सर जी बच्चे बोले थे ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को हंसाने के लिए बोलते हैं, मेरा काम है पढ़ाना, इंजॉय करना, कहीं कहीं एग्जाम्पल लेना, हो सकता है बोलने के क्रम में कुछ ना कुछ बोला ही जाता है, उस पर ध्यान मत देना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्या देना है, सिर्फ पढ़ाई पर, ओके ओके ओके। चलो बाबू मान लो कि लिखो पेंटागन 5 1 2 ऐसे 5 हो गया, ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 होते गए, हमसे तो साफ नहीं बना, तुम लोग क्या करना कि एकदम साइड से साइड बराबर होना चाहिए, मतलब रेगुलर पेंटागन, क्वेश्चन जो पूछता है रेगुलर से पूछता है, इरेगुलर होगा तो आंसर निकालने में दम निकल जाएगा, बच्चा को तो बाद में मास्टर के पास छूट जाएगा, आसान नहीं है, सबको जोड़ना पड़ेगा, आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन कितना देर मिलेगा इसको कोई गारंटी नहीं, टाइम लगता है, रेगुलर है, सब साइड कितना हम लोग डी है, सब साइड डी 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 हो गया, ठीक है। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव क्या रखो, यूनिट पॉजिटिव क्या रखो, यूनिट पॉजिटिव, आधा क्या बोल दिए भाई, यहाँ खाली है, क्या है, खाली है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, हम लोग प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही तो जरूरी है, जहाँ निकालना क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव, तो कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी ई, निकालना है फील्ड की, क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन, यहाँ चार्ज क्यू 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 रख दो, यहाँ खाली है, तो इन चारों के कारण यहाँ फील्ड क्या होगा, बना दिमाग हुआ तो बना लेगा, नहीं हुआ तो झूलते रहेगा, झूलो
जो लो, कॉपी चलना चाहिए, कलम चलना चाहिए, बनाओ फटाफट। बना लिया, चलो या बनाना भाई ने कि सोचता होगा कि तो 2 मिनट घूमे तो फिर आ ही जाएंगे। ना ना भाई, धोखा अपने आप से मत दो, धोखा अपने आप से मत दो। कोई टीचर हेल्प ही कर सकता है, पढ़ना तुम्हें को पड़ेगा। चलो, तो फील्ड एट पी क्या होगा? कुछ नहीं है, इन सबों के कारण जो फील्ड होगा वह फील्ड सिर्फ इस कारण होगा। तो मन में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुमको एक बात बता देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो कि एक पॉइंट को एक आदमी, दूसरा पर्सन, तीसरा, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है, पांचवा, है ना, सब खींच रहा है और सब मिलाकर के यह खिंचा दे रहा है। ध्यान दें, इमेजिन करो, मतलब 1 2 3 4 बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा लोग हैं। ध्यान देना, कुछ नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हम फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 8 आदमी, चलो वो करें, वो बता देंगे 9 को रहेगा, ले 9 हम लोग क्या लगता है 9। और सब फोर्स का सम क्या है? 0 है, रेगुलर है। इसका मतलब हुआ कि 9 फोर्स मिला करके सम क्या है? 0 है, वेक्टर सम क्या है? 0 है। इसका मतलब हिल नहीं रहा है, स्टेचू बन गया। एक हटा दे तो इधर भागेगा, स्वाभाविक है। फिर समझो, था सब मिला के फोर्स कितना है? 0। सब मिला के फोर्स 0, ही ले रहा है। अब इसको हटा दिए, अब क्या होगा? तो सोचो कि इधर भागेगा, इधर भागेगा ना, ये तो हट गया। इसका मतलब हुआ कि यह 8 फोर्स वो अकेले यह बैलेंस किए हुए था। ध्यान दो, इस 8 फोर्स को यह अकेले बैलेंस किए हुए था। सोचो कि 2 फोर्स बैलेंस कब होता है? जब इक्वल अपोजिट होता है। फिर नहीं आया, 2 फोर्स बैलेंस कब होता है? जब इक्वल अपोजिट होता है। 2 फोर्स बैलेंस कब होता है? जब इक्वल अपोजिट होता है। हमको तो इधर भी खींचे, आपको इधर भी खींचे, हम स्थिर हैं। इसका मतलब है कि जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये भी होगा, तब तो स्थिर है ना। तो इसके कारण क्या होगा? जितना इसके कारण होगा, ठीक। तो 9 फोर्स है, सम क्या है? 0 है। अगर यह नहीं होता तो जब भी नहीं होगा, इसका मतलब है कि इन सबों का सम वही होगा जो था, तब तो 0 था ना। समझ गया होगा? तो क्या करेंगे? इन सबों का फोर्स निकालना होगा, उससे अच्छा है इसी का निकाल देने से हो जाएगा। बात तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, नहीं समझा? चलो कोशिश करो, दोबारा सुनो, पीछे बैक करके सुनो। हाँ, तो यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर इन पॉजिटिव, फोर्स एट पी ड्यू टू ए, फोर्स एट पी ड्यू टू बी ड्यू टू सी, फोर्स एट पी ड्यू टू ए बी सी डी, चलो डी, माइनस फोर्स एट पी ड्यू टू ई। आसान तरीका है कि जहां पर चार्ज नहीं है उसके कारण निकाल दो, डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। यहाँ इन पॉजिटिव है, यही है, डायरेक्शन इधर होगा, कितना हो? माइनस के इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर माइनस आई। यार लिखो, क्या लिखे भाई, मूल खा गया। ई एफ लगातार लेक्चर करें ना, ई एफ यानी कि के इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। ई एफ क्या लिखा हुआ है? ई पी तो ये पीई, ठीक, समझ गया होगा? ले लो, लिख लिया सब कुछ वही।
एनसीईआरटी एक टॉपिक है, आज खींच लेते हैं, तो एक थ्योरी खींच लेते हैं। देखो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स था सेम उतार देना, डिट्टो सेम उतार देना है, ठीक। देखो सुपरपोजिशन ऑफ ठीक है, देखिए इसका 10 पड़ता है तो नाक में फंस जाता है। देखो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इफ 2 और more charges are placed in a space and we have to find, क्या लिख रहे हैं भाई मेरे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, then superposition states that then the superposition of electric field states that direct ER is equal to resultant E1 fill at P that सब पर कहाँ पर बोलो, कहाँ पर है? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स में लिख लो, फिर टाइम पास है। देखिए सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टर एडिशन। फिजिक्स में वेक्टर में है जोड़ दो या छोड़ दो वेक्टर। तो मान लो देखो, लेट अस कंसीडर Q1, Q2, Q3 Q1 are placed at P, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, and we have to calculate electric field at, मान लो ओरिजिन, मान लो कहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन as shown in figure, as shown in figure कर दो। ओके, यहाँ पर देखो कि 1 है, 2 है, 3 है, कोई है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर कितना है, Q2 चार्ज रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, मतलब कुछ Q1 रखा हुआ है, तो यहाँ अपना ओरिजिन है। तो हम बताए, मान लो कि ये डिस्टेंस R1 है, कुछ मान लो, प्रूफ करना है, R2 है, Rn है, तो फील्ड एट O क्या होगा, फील्ड एट O ड्यू टू 1, फील्ड एट O ड्यू टू 2, फील्ड एट O ड्यू टू 3, एट फील्ड O ड्यू टू n। कुछ ही मान सकते, प्लस मान लो, एक जनरल थ्योरी तैयार किया जाता है, जनरल थ्योरी तैयार किया जाता है, ये मान लो कि यूनिट पॉजिटिव,
अगर सब को प्लस मान लें तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, रिपल्सन। तो क्या होगा, K इंटू स्मॉल क्यू R1 स्क्वायर, देखो क्या होगा 1O, 1 कुछ नाम दे दो, ठीक है, या R1O कैप, ठीक है, R1O कैप मतलब डायरेक्शन दे दीजिए ऐसे 1 से O की तरफ। सेम बात KQ2 बाई R2 स्क्वायर चौक 2 स्क्वायर R2 इस तरह से क्या होगा KQN बाई RN स्क्वायर RNO हो गया, बस खत्म हो रहा है। K कॉमन लेके Q1 बाई R1 स्क्वायर R1O, Q2 बाई R2 स्क्वायर R2, QN बाई RN स्क्वायर RNO, जोड़ देंगे, लिखेंगे K कॉमन ले चुके हैं ना, ठीक, लिखो K समेशन, के बाहर रख सकता है, भीतर भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ 1 1 2 2 NN लिखेंगे QIO RIO, कहाँ पर है, फोर्स में I स्क्वायर I1 to N हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, लिख दो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ अ फील्ड, ठीक है ना, सुपरपोजिशन फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आपका होमवर्क है, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम तो, मेरा पुराना वीडियो में कहीं होगा, नया तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आप कैसे भी हो पढ़ लीजिएगा। ओके बाय।